देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मॉल लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं PYQs। और इसी कड़ी में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम देखेंगे कि बोर्ड हमसे 4 नंबर के सवालों को किस रूप में पूछता है। तो आइए शुरुआत करें अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हमें यह कह रहा है, बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। सवाल में यह कहा गया कि बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो हम सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं a और b। जहां हमें a के निर्देशांक दिए गए हैं -2, 2 और b के निर्देशांक दिए गए हैं 2, 8। अब ध्यान रखेंगे, सवाल में आगे कहा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले। तो हम मान लेते हैं AB के 4 भाग, एक को नाम दे देते हैं P, एक को नाम दे देते हैं Q और एक बिंदु को नाम दे देते हैं R। अब गौर रखिएगा, अगर हम अपने मिडिल के बिंदु Q को गौर करें तो Q ही वह भाग होगा जो इस AB को और इस QR को बराबर भागों में विभाजित करेगा। अर्थात हम यह कहेंगे कि रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु क्या है? Q है। AB को 2 बराबर भागों में, AB को 2 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु, बांटने वाला बिंदु Q। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस Q से इस AB के मध्य बिंदु के निर्देशांकों को प्राप्त करेंगे। जहां आप गौर करेंगे कि A का पहला निर्देशांक है -2, तो हम लिखेंगे x1 इक्वल -2 और B का पहला निर्देशांक है 2, x2 इक्वल्स 2। ऐसे ही हम A का निर्देशांक लिखेंगे y वाला, तो y इक्वल्स बनेगा 2 एंड B का दूसरा निर्देशांक लिखा है तो y2 इक्वल्स लिखेंगे 8। अब आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम सबसे पहले इस Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो Q के निर्देशांक निकालेंगे तो Q इक्वल्स हम लिखेंगे x1 की जगह हम लिखेंगे -2 और +2 डिवाइडेड बाई 2। तो यह बन के आ जाएगा प्लस माइनस माइनस अर्थात 0/2 0। और दूसरा y के लिए हम लिखेंगे y1 + y2 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 10, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5। अर्थात हमारे बिंदु Q के निर्देशांक आ गए 0,5। इस बिंदु के यानी जो बिंदु इनको बराबर भागों में बांट रहा है उसके निर्देशांक हमें मिल गए 0,5। अब हम इसी कड़ी को और आगे बढ़ा देंगे और देखेंगे कि रेखाखंड A से Q के निर्देशांक। तो A से Q के निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो आप गौर कीजिएगा, एक बिंदु P है, यह इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अर्थात रेखाखंड AQ में मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो हम लिख लेंगे P के निर्देशांक। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि सवाल 4 नंबर का है। P के निर्देशांक के लिए अभी हमने Q के निर्देशांक निकाले थे 0,5। तो ध्यान रखिएगा, हम लिख रहे हैं कि A और Q के निर्देशांक। तो x1 की जगह तो हमारे पास -2 ही रहेगा, -2, और y1 की जगह हमारे पास हो जाएगा 2। ऐसे ही Q के अंदर x2 की जगह हो जाएगी 0 और उनका y वाला निर्देशांक है y2, तो y2 इक्वल्स आ गया 5। अब आप इन दोनों के निर्देशांकों को निकालेंगे, वही मध्य बिंदु का ही सूत्र यूज करेंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए y1 + y2 डिवाइडेड बाई
टू, तो हम लिख लेते हैं x1 प्लस x2, अर्थात -2 x1 का निर्देशांक है और 0 x का निर्देशांक है डिवाइडेड बाई 2, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात ये आ गया -1 के इक्वल। ऐसे ही y1 प्लस y2 के निर्देशांक हम निकालेंगे तो ये निकलेगा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 7/2। तो हमारे बिंदु P के निर्देशांक आ गए -1 और 7/2। इसी तरीके से हम रेखाखंड Q और B के निर्देशांक निकालेंगे। तो QB में हम मध्य बिंदु है R, तो R का निर्देशांक निकालेंगे। R के निर्देशांक निकालने के लिए वही प्रक्रिया रहेगी। x1, अब Q का पहला मान 0 है तो x1 = 0 और (5) है तो यह y1 का मान हो जाएगा, y1 इक्वल हो जाएगा 5। ऐसे ही B के अंदर x2 पहला निर्देशांक x का तो 2 और दूसरा निर्देशांक 8 दे रखा है तो ये हो गया y2 इक्वल्स 8। जो प्रक्रिया हमने ऊपर अपनाई थी वही मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो हम लिखेंगे x के निर्देशांक पहले निकालेंगे तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 2/2 इट मीन्स 1। r का पहला निर्देशांक 1 आ गया और अब हम निकालेंगे दूसरा। तो हम लिखेंगे y का निर्देशांक 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 13 डिवाइडेड बाई 2, 8 को 5 ऐड करेंगे 13। तो हमारे पास जो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल के आए हैं वह निकल के आए, P के निर्देशांक निकल के आए हमारे पास -1 7/2 -1 7/2। Q के निर्देशांक हमारे पास निकल के आए 0,5 और R के निर्देशांक हमारे पास निकल के आ गए 13 13/2। अर्थात हम कहेंगे कि हमारे मध्य बिंदु के जो निर्देशांक निकल के आए वो आए -1 7/2 0,5 एंड 1 13/2। इस तरीके से हमारा यह सवाल सॉल्व होगा। ध्यान रखिएगा जब भी आपसे कहा जाएगा कि 4 बराबर भागों में बांटना है तो सूत्र यूज कीजिएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, हम समझते हैं अगला सवाल हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं A 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। बस यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ 4 बराबर भाग थे तो हमने 4 बराबर भागों के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगा लिया, लेकिन यहाँ समत्रिभाजित कह रहा है तो सूत्र बदलेगा। गौर रखिएगा कि आपके पास कोई दो बिंदु हैं A और B, इनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं। A के 2, -2 और B के निर्देशांक हमें हैं -7, 4 और यह कहा गया को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो हम मान लेते हैं कि माना इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं P और Q। समत्रिभाजित का मतलब 3 भागों में विभाजित करने वाले, तो ये आ गया P, ये आ गया Q। AB से एक भाग, PQ से दूसरा भाग और QB से तीसरा भाग। यहाँ रखिएगा गौर, पहले वाले सवाल में था 4 भाग, तो AP पहला भाग, PQ दूसरा भाग, QR तीसरा भाग और RB चौथा भाग। लेकिन यहाँ 3 भाग बराबर भागों की बात की गई है तो हम 3 बराबर भागों की बात करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इस AB को अगर हम ध्यान से देखें A और इस B को पूरे को यह बिंदु P 2 बराबर अनुपातों में विभाजित करेगा, यानी आंतरिक रूप से इस रेखाखंड को 1:2 में देखिएगा। AB से एक भाग है तो 1 और ये PQ और QB दूसरा भाग है तो 2, तो यह 1:2 में इस पूरे रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। कौन? बिंदु P। अर्थात हम यहाँ पर विभाजन सूत्र का यूज करेंगे और विभाजन सूत्र आप जानते हैं कि विभाजन सूत्र होता है m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 और y के लिए लिखते हैं हम m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 और इसी विभाजन सूत्र का हम यहाँ यूज करेंगे और इसके निर्देशांक निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि A से B के बीच के अगर निर्देशांक की बात करें तो x1 होगा यहाँ 2, क्योंकि A का पहला निर्देशांक है 2 और B का पहला निर्देशांक है -7, x2 इक्वल्स हो जाएगा -7। अब यहाँ y1 की
बात करेंगे। ए का दूसरा निर्देशांक यानी y लिखा जाता है तो y1 इक्वल्स होगा -2, और बी के अंदर दूसरा निर्देशांक y2 देखें तो y2 इक्वल्स होगा 4, और इनको बराबर भागों में जो बिंदु P आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है उसके अनुपात है m1 अनुपात m2 है हमारे पास 1:2 यानी 1:2। अब हम अपने विभाजन सूत्र का यूज करेंगे, और विभाजन सूत्र आप जानते हैं x के लिए हम लिखते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसे ही y के लिए हम लिखते हैं m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा बेसिक जो फॉर्मूला बनता है। अब इसी पे हम वैल्यूज पुट कर लें। पहले हम x के निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो x इक्वल हम लिख लेंगे, x इक्वल हमारे पास बनेगा m1 की जगह हम रखेंगे 1 इंटू x2 की जगह हमारे पास वैल्यू है -7 प्लस m2 की जगह हम रखेंगे 2 और x1 की जगह वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। इसको हम सॉल्व करें तो 7 का 1 से इंटू करेंगे तो 7 बन जा 7 -7 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 1 में 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, अर्थात x का जो निर्देशांक निकल के आएगा वो निकल के आएगा -3, -7 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3 अपॉन 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो -2। ये हमारे लिए x का बिंदु निकल के आ गया। अब हम ऐसे ही y के निर्देशांक निकालेंगे, तो y के लिए आप यूज करेंगे y इक्वल्स m1 की जगह 1 रखेंगे इंटू y2 की जगह पर हमारे पास है 4 तो 4 प्लस m2 की जगह हमारे पास है 2 तो हम 2 यूज करेंगे इंटू और y1 की जगह -2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। इसको भी सॉल्व करें, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का है तो माइनस हो जाएगा अपॉन 3। आप y इक्वल्स लिखेंगे 0, 4 में से 4 निकलेगा 0 डिवाइड बाई 3 अर्थात 0। तो हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक जो निकल के आ गए वो निकल के आ गए हमारे पास 0, -1, 0। अब हम इसी तरीके से गौर करेंगे कि जो ये बिंदु Q है यह इस रेखाखंड को, इस पूरे AB को ध्यान से समझिएगा। पहले हमने देखा कि बिंदु P पूरे रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित कर रहा है। अब हम देखेंगे कि बिंदु Q इस पूरे रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करेगा, क्योंकि अब अनुपात यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे Q AB को आंतरिक रूप से 2:1 में विभाजित करता है। तो हमारे पास जो m1 और m2 की वैल्यू निकलेगी Q के लिए हम लिखेंगे m1 रेशियो m2 इक्वल्स बनेगा 2:1। बकाई एज इट इज सब जैसा है वैसे ही रहेगा, बस यहाँ रेशियो बदल जाएगा। तो रेशियो बदलेगा, तो रेशियो बदलने के साथ ही हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि Q किस तरीके से इसको विभाजित करता है। फॉर्मूला वही m1 प्लस m2। अब m1 की जगह वैल्यू बदलेगी तो हमारे पास जो सूत्र था उसके हिसाब से x इक्वल बनेगा, m1 की जगह हम यूज करेंगे 2, x इक्वल 2 इंटू x2 की जगह -7 तो हम लिखेंगे -7 प्लस m2 की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा 1 इंटू और x1 की जगह 2 था तो 2 रख देंगे 2 अपॉन कर देंगे 1 प्लस 2। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 2 7 जब होता है 14 इक्वल्स -14 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास Q का जो बिंदु निकल के आएगा x वाला पोर्शन वो बन के आएगा -12 अपॉन 2। -14 से 2 को माइनस कर देंगे तो -12 तथा ये निकल के आएगा -6। यह हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे x की, सॉरी 2 + 1 3, 2 1 + 3 3 4 12, 6 नहीं आएगा बल्कि -4 आएगा। चलिए आगे बढ़े। अब ऐसे हम y के लिए देख रहे हैं तो y के लिए हमने लिखा था m1 y2, m1 की जगह हम रखेंगे 2, y के लिए 2 इंटू
y2 की वैल्यू है 4, तो हम पुट करेंगे 4 प्लस m2 की जगह 1 आ गया, 1 इंटू, और y1 की जगह हमारे पास था -2, तो हम यूज करेंगे -2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करें तो 2 4 जब होता है 8, हमने लिखा 8 प्लस, और ये देखिएगा प्लस 2 1 जा 2 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस -2/3। y का जो निर्देशांक बन के आएगा q के लिए, वो बन के आएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, तो यह निर्देशांक बन के आ गया 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q के निर्देशांक जो बन के आए, देखिएगा पहला वाला निर्देशांक हमारे पास -1 और 0 आया था, तो हम लिखेंगे -1, 0, और Q के निर्देशांक हमारे पास बन के आ रहे हैं -4 और 2। ये हमारे रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q के निर्देशांक बन के आ रहे हैं। इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व होगा। बस ध्यान रखिएगा, जब समत्रिभाजित की बात करेगा तो आप सूत्र करेंगे विभाजन सूत्र, और अगर 4 भागों में बात करेगा तो आप यूज करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलिए इसी कड़ी में हम अपना अगला सवाल देखें। एक त्रिभुज के शीर्ष A, -A और -A√3, हैं, सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। यह सवाल 2016 में पूछा गया है। आपको विदित है कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मित्रों, मैंने इस सवाल को पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा समय बचाना है, तो मैं स्टेप बाय आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज के शीर्ष, हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, और उसके जो जो निर्देशांक हमें दिए गए हैं, A, B के निर्देशांक है -A, और C के निर्देशांक है -A√3, अब आप जानते हैं कि जब भी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और CA के बीच की दूरी निकालेंगे, तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, और दूरी सूत्र हमें बन के आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम इसी सूत्र का यहाँ यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि A का पहला निर्देशांक है A, तो हमारे लिए x1 बन गया A, और B के लिए A का पहला निर्देशांक है -A, यह बन गया x2। ऐसे ही A के लिए y का निर्देशांक A है, तो ये बन गया y1, और B के लिए y का निर्देशांक -A है, तो यह बन गया y2। अब हम AB के बीच की दूरी निकालें, तो हम लिख रहे हैं x2 - x1 -A और -A का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की जगह -A, और A तो पहले से ही है, तो -A का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करें, गौर कीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों A आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2A। इसको हम लिखेंगे 2A का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही माइनस माइनस पुनः हमारे पास एज इट इज आया है, तो उसको भी हम ऐड करके लिखेंगे 2A का होल स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, 2A का स्क्वायर बनेगा 4A स्क्वायर, और ऐसे ही 2A का स्क्वायर बनेगा 4A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर लिखा जाएगा √8A स्क्वायर, और रूट को आप जानते हैं, आप लिखते हैं 2√3, नहीं सॉरी 2√2, क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 जा 8, तो हमने AB इक्वल्स लिख लिया 2√2A। यहाँ तक पोर्शन क्लियर। अब हम देख रहे हैं B और C के बीच की दूरी, तो B और C के लिए पहला निर्देशांक B का है x, तो ये -A बनेगा x1, और C का पहला निर्देशांक है -A√3, यह बनेगा x2। ऐसे ही B के लिए y का निर्देशांक है -A, तो ये बनेगा y1, और C के लिए y का निर्देशांक है A√3, यह बनेगा y2। अब हम BC के बीच की दूरी निकालें, तो हम लिखेंगे x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो बनाते हैं -A√3 x2, माइनस का साइन ऑलरेडी है फॉर्मूले में, और B का पहला निर्देशांक x का है, तो हम लिखेंगे -A का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह है -A और y2 की जगह है A√3, तो हमने y2 लिखा A√3 माइनस, और यहाँ भी माइनस का साइन है, तो -A का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा -A√3 और -A स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये माइनस माइनस के तो साइन हो जाएंगे प्लस में, और ये दोनों साइन हैं, ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट गौर कीजिएगा, ये पूरी आइडेंटिटी बन के आ रही है A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर की, और यह आइडेंटिटी बन के आ रही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। उसी आइडेंटिटी पे हम इसको खोलते हैं, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी में हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों को खोल रहे हैं, पहला वाला हमने खोला तो हमने लिखा ए का स्क्वायर, तो माइनस ए रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ऐसे ही रखेंगे, ए की जगह लिखेंगे माइनस ए रूट 3 और बी की जगह रखेंगे माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, तो माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ए रूट 3 और माइनस यानी माइनस माइनस तो प्लस है, तो ए प्लस बी के आइडेंटिटी पे इसको खोल रहे हैं, तो इसको लिख रहे हैं ए का स्क्वायर यानी ए रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 और ए की जगह ए रूट 3 इंटू बी की जगह पर माइनस ए प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आप गौर रखिएगा, ए वर्गमूल 3 से ये रूट स्क्वायर से ये रूट 3 का जो यानी वर्ग रूट ये रूट 3 लिखा है, ये 2 से इसका तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 3a स्क्वायर, हमने लिखा 3a स्क्वायर। हम नेक्स्ट पोर्शन पे गए, माइनस ए और माइनस ए आपस में मल्टीप्लाई कर देगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और हम लिखेंगे इसको 2 रूट 3 ऐसे ही रहेगा और लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर किया तो यह तो माइनस का था, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाले पोर्शन में सेम किया, ए रूट 3 में हमने इस 2 से 3 का रूट कैंसिल करा दिया तो हमने लिखा 3a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिएगा 2 इंटू रूट 3 और माइनस, तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इसलिए माइनस का साइन यूज किया, और रूट 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव में। अब गौर कीजिएगा ये माइनस रूट 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर दोनों एक प्लस में एक माइनस में है, यहाँ हमने इनको कैंसिल आउट करा दिया तो रिमेनिंग पार्ट बचा हमारे पास वर्गमूल 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस, देखिएगा a स्क्वायर और a स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे तो यह बनेगा 2a स्क्वायर, और इन सब का सम कर दीजिए, 3 और 3 6 प्लस 2 8, तो यह बनेगा रूट 8a स्क्वायर। जैसा कि हमारे पास यहाँ बना था रूट 8a स्क्वायर को हमने कन्वर्ट करके लिखा था 2 अंडर रूट 2a, तो BC इक्वल भी बन गया हमारे पास 2 अंडर रूट 2a। अब हम आएंगे अपने थर्ड पोर्शन पे, जहां हम बोलेंगे कि CA के बीच की दूरी, तो CA के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, x1 यानी पहला पार्ट x का निर्देशांक, तो x1 लिखा जाएगा माइनस a रूट 3 और y1 लिखा जाएगा a रूट 3, a के अंदर x2 लिखा जाएगा a और y2 लिखा जाएगा a, तो हम लिख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हमने लिखा a माइनस माइनस a रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसको सॉल्व करें तो यह बनेगा, देखिएगा माइनस माइनस का प्लस, तो a प्लस a रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a रूट 3 का होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी हमने ऊपर यूज की थी वही यहाँ भी यूज करेंगे, a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, उस पर आइडेंटिटी पे खोल दें तो ये बनेगा a प्लस a रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a रूट 3 का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा a का स्क्वायर a प्लस 2 इंटू, तो 2 तो 2 फॉर्मूले में है, इंटू a की जगह पर हमारे पास है a और b की जगह पर है a रूट 3। जब हमने उनको आपस में मिलाया तो जैसा यहाँ पर बन के आया था 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी आ जाएगी 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। एच इट इज जैसा हमने यहाँ पर सॉल्व किया था वही प्रक्रिया यहाँ पर भी आ रही है, वही हमने काम किया है। तो 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर को 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर से एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल आउट करा दिए, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पुनः लिख लिया 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, क्योंकि 3a स्क्वायर बचा है 3a स्क्वायर बचा है और a स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 2a स्क्वायर बन जाएगा। इसका भी सम कर देंगे तो यह भी आ रहा है अंडर रूट 8a स्क्वायर, और इसको भी लिखा जाता है 2 अंडर रूट 2a। अब आपने देखा कि AB की भी वैल्यू, BC की भी वैल्यू और CA की भी वैल्यू इक्वल्स आ गई, तो आप कहेंगे कि एक त्रिभुज के शीर्ष चिन्ह a, माइनस a, माइनस a और माइनस a रूट 3, a रूट 3 दिए हैं, तो यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर निकल के आई हैं, अर्थात हमारा सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा। दोस्तों आपने देखा कि बोर्ड हमसे 4 नंबर के सवालों को किस किस तरीके से पूछ रहा है, तो आप अपनी तैयारियों को मजबूत रखें, लगातार अपने प्रयासों को जारी रखें और हमारे चैनल पे बने रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।